हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आज रीडिंग यू वर्सेस थर्ड पार्टी पे। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन आपके बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तो आप कोई भी रीडिंग कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जिसमें नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें पहले ये बताइए। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत अच्छे बड़े बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आने वाले हैं। ये है बिग हैप्पी चेंजेस। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है, कर्मा भोग रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कर्मा साइकिल आपकी ख़त्म होगी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी। बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है रिश्ते में। मनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पैसा इशू है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकंड चांस, यस, कोई सेकंड चांस यहाँ पे मांग रहा है, यानी कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, दूर हैं आप। सेकंड चांस मांगा जा रहा है आपसे। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। टॉक्सिक, कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में इस वक्त टॉक्सिक हो सकती हैं। पुश एंड पुल, यस, इन एंड आउट, पुश एंड पुल की सिचुएशन काफ़ी दिन से चल रही है आप लोगों के बीच में, ये चीज़ है। तो बिग हैप्पी चेंजेस, कर्मा, मनी, सेकंड चांस, टॉक्सिक एंड पुश एंड पुल की एनर्जी आपकी आई हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन पे फोकस करिए, अपने पर्सन पे फोकस करिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब दें। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के हम अलग अलग कार्ड निकालेंगे, एक इधर निकाल देंगे। पहले निकाल लेते हैं आपके पार्टनर के लिए, सॉरी आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के। अच्छा हाँ, थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हम कार्ड जिस हिसाब से हम पहले डिसाइड नहीं करेंगे कि लविंग थर्ड पार्टी है, जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं उनके, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, अगर इनकेस आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो। यहाँ पे जिस तरीके के कार्ड आएंगे हम उसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लविंग थर्ड पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसी के केस में लविंग थर्ड पार्टी हो। ठीक है, कार्ड जैसे आएंगे उसके हिसाब से हम देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग। सिचुएशन देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ कैसे चल रही है। ठीक है, करेंट फीलिंग भी उसी में आ जाएंगी, उनकी सिचुएशन देखते हैं उनके रिश्ते की, हम दोनों चीज़ों को देख के रिगार्डिंग करेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है थर्ड पार्टी, या तो आप थर्ड पार्टी हो, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस, यहाँ पे मनी आया था आपके लिए, ये कार्ड कलेक्टिव एनर्जी आपके लिए है, या हो सकता है आपके पर्सन की ही ज़िंदगी में ओवरऑल मनी की प्रॉब्लम है, ये चीज़ हो सकती है।
आपके पर्सन थर्ड पार्टी को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, पैसे पे ध्यान है इनका, इस चीज़ को देख रहे हैं कि पैसा यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये तीनों कार्ड यहाँ पे पैसे को दिखाते हैं कहीं ना कहीं। लविंग तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक स्टेबल कमिटमेंट नहीं, बहुत अच्छा तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी के को एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं या उसकी तरफ से एक स्टेबल कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। पैसा इन्वॉल्व है, अभी हम आगे चीज़ों में देखेंगे डिटेल तो समझ में आएगी कि यहाँ पे कमिटमेंट की बात हो रही है या सिर्फ मॉनिटरी गेन देख रहे हैं, वहाँ से पैसा चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी अपने लिए देख रहे हैं। यहाँ पे ये वेटिंग एनर्जी, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक वो अभी हम इस तरीके से लेते हैं, आगे हम रीडिंग में आगे जाएंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को स्टेबल कमिटमेंट या तो देना चाहते हैं या उसकी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं, डिपेंड करता है लड़का है या लड़की है। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन या तो पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मॉनिटरी दिखाई देता है, पैसे के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वेटिंग एनर्जी चल रही है, अभी वेटिंग ही है यहाँ पे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि जब उनकी ज़िंदगी में एक तो थर्ड पार्टी का भी वेट कर रहे हैं, अगर उधर से कमिटमेंट आना है तो वहाँ उसका भी वेट कर रहे हैं, इधर पैसे के भी आने का वेट कर रहे हैं कि कहीं से मॉनिटरी गेन आ जाए किसी तरीके का। मुझे आपकी पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए जो एनर्जी दिखाई देती है ना, उनके साथ बिजनेस कोलेबोरेशन ज़्यादा दिखाई देता है कि पैसा मनी वाइज थर्ड पार्टी को ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। इनका इरादा ये है कि जब ये किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, जब इनके पास ढेर सारा पैसा होगा, सब चीज़ें इनके पास होंगी, तब ये एक्शन लेंगे। ठीक है, बट ये कंफ्यूज है, इनके पास दो सिचुएशन हो सकती हैं। ठीक है, हो सकता है एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत सटीक निर्णय लेना चाहते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी इस एनर्जी से मुझे दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पे भी मनी है। यहाँ पे आप लोगों के केस में पर्सन आपके क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपने फाइनेंशियली स्टेबल होने का वेट कर रहे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को भी वो कंसीडर कर रहे हैं कि वो इसको इस स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। बिकॉज टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, बाकी सारे क्लियर है। टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी है, थोड़ी सी स्लीपलेस नाइट की एनर्जी है। यहाँ पे ये काफ़ी बेचैन है इस वक्त, यहाँ पे इनकी बेचैनी, इनको हो सकता है रात में नींद नहीं आ रही है, ये बहुत परेशान है। आपके पर्सन के पास दो ऑप्शन ज़रूर हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन ज़रूर हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी इन्होंने सीरियसली कंसीडर ही किया है, उसके साथ न्यू बिगिनिंग ही करना चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को इन्होंने या तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में। सेकेंड चीज़ ये आपको भी शायद अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इनके पास दो सिचुएशन है, दोनों के बीच में जगल कर रहे हैं, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। इनको अपनी बेसिकली अपनी नई शुरुआत करनी है अपनी ज़िंदगी की, लेकिन अभी ये किसी के साथ नई शुरुआत कर नहीं रहे हैं। ठीक है, इनको करना तभी है जब ये स्टेबल हो जाए। मजिशियन की एनर्जी बहुत, ये अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। द मून की एनर्जी है। अब यहाँ पे कोई लविंग एनर्जी नहीं आई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे पैसा 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 बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। द मून की एनर्जी, आपके पर्सन का मूड इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपसेट है। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो उनको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं। काफ़ी टॉक्सिक लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एनर्जी भी दिखाई देती है। मूड स्विंग से मदर इशू है, काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इशू, यहाँ पे मदर थर्ड पार्टी हो सकती हैं। आपके पर्सन सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ये अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में ना चीज़ें आ सकें, पैसा आ सके, ये स्टेबल कमिटमेंट अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकें। ये स्पिरिचुअल भी आई थिंक हो रहे हैं। ठीक है, अपना फाइनेंसेस पे भी काम कर रहे हैं, इमोशनल भी होना चाहते हैं, पावर में भी आना चाहते हैं। ये वो हर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो ये डिप्लोमेटिक बन रहे हैं इस वक्त, ये हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अपनी स्टेबल हो सकें। ठीक है, क्योंकि इनका इरादा एस ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल कमिटमेंट देने का है। ठीक है, थर्ड पार्टी को भी देने का है, यहाँ पे ये दिखाई देता है। द मून की एनर्जी है, मूड खराब है, बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिखाई देती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें थर्ड पार्टी या तो फैमिली राजी नहीं है, जिस वजह से जो भी है इनका मूड बहुत बुरी तरीके से ख़राब है। थर्ड पार्टी को हो सकता है फैमिली लाइक नहीं करती है, या जो भी चीज़ें हैं अभी हम आपके लिए देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। यहाँ पे इनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनको, किसी तरीके का पेन मिला हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने किसी तरीके का इनको हार्ट ब्रेक दिया हो, ये भी चीज़ है। सो वेंट्स की एनर्जी है, अपनी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी की तरफ भी इनकी एनर्जी ये है कि उसको भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, उसके साथ भी अपनी रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी वहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशन इनका हो सकता है, या
या स्टेबिलिटी देख रहे हैं, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप को भी दिखाती है और साथ में स्टेबिलिटी को भी दिखाती है। तो ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। इनका इरादा थर्ड पार्टी के साथ हर्ट ज़रूर है, बट ये थर्ड पार्टी के साथ भी उसको भी कंसिडर कर रहे हैं कि उसके साथ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास। ठीक है, इनके पास हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन या इनके पास बहुत मल्टीटास्किंग है, ये बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। बिकॉज 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड जो है ना कि अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, बहुत सारे काम हैं इनकी ज़िंदगी में जिनको ये निपटाना चाहते हैं। उन जिम्मेदारियों के बाद अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, ये अपनी न्यू बिगिनिंग करना ज़रूर चाहते हैं, बट ये पहले खुद को हील करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, अपने जो भी काम है उनको निपटाना चाहते हैं, फिर ये प्यार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्यार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे ये स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी भी एक तरफ प्यार का कप लेकर के जाते हैं तो कहीं एक तरफ कोई इनका छूट जाएगा। ठीक है, ये इस सिचुएशन में है, दुविधा में है, ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में सब चीज़ों को इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस तरह से चलाना चाहते हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं बेटर हो जाएं। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनकी लाइफ में कि ये किसी भी एक तरफ अगर बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ कोई इनका अपना लविंग छूट रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं बेसिकली। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपके पर्सन के पास मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, अब इन्हें ये हो सकता है कि इनको कहीं एक जगह अपनी शुरुआत करनी है बेसिकली। ठीक है, आप लोगों के केस में मल्टीपल थर्ड पार्टी हो सकती हैं, अलग अलग हो सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपके पर्सन के पास हो सकते हैं, एक से ज़्यादा। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी एक को ही चुन सकते हैं। और जिस एक को वो चुन रहे हैं ना, तो दूसरे जो पीछे छूट रहे हैं, एक्चुअली आपके पर्सन उनसे भी बहुत लगाव रखते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कोई उनका अपना छूट जाएगा। ठीक है, फैमिली इशू हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक तरफ हो सकता है, कोई एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, यस, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट हो नहीं पा रही हैं। यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारा, या हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं क्या है उनकी फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है और क्या कुछ चल रहा है इनके रिश्ते में दोनों के। कंफ्यूजन है आपके पर्सन को। ठीक है, आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, यहाँ पे अगेन आपके पर्सन बहुत ट्रिकी हो रहे हैं। मैजिशियन की ही एनर्जी है अपनी, ये अपनी लाइफ में यही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे इनको क्या लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मदर इशू हो सकता है आप लोगों के केस में मुझे फैमिली, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यस, आप लोगों के केस में मदर इशू हो सकता है। इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग फेमिनाइन हो सकती है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप इस वक्त गुस्सा है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको भी रखना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है ऑलरेडी। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है या खो देंगे। ठीक है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके साथ फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो सकता है बहुत ज़्यादा हुए हैं अभी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनको छोड़ के चले गए, बट इसलिए ये हैप्पी नहीं है। हो सकता है किसी तरीके की फाइट, आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुई हो, जिसमें आपके पर्सन और आपने गिव अप कर दिया, आपने वॉकआउट कर लिया इस रिलेशनशिप पे, और आपके पर्सन आपको क्या लग रहा है कि वो जीत के भी खुश नहीं है। वो जीत तो गए उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो हार गए हैं। मैरिज यहाँ पे पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ पे ये दिखाती है कि आपके पर्सन के पास कोई दूसरी चॉइस भी है,
और आपका रिश्ता टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा आपके साथ। मैरिज या तो मैरिड हो तो मैरिज ख़त्म हो जाएगी, और अगर आप लोग अनमैरिड हो, मैरिज करना चाहते थे तो मैरिज यहाँ पे पॉसिबल होती नज़र नहीं आ रही। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बिकॉज एक तरफ आप हो, एक तरफ उन्हें बहुत सारी और भी चीज़ें इशूज़ हैं उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे उनको चूज़ करना है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी, मैरिज उन्हें आपके साथ होती नज़र नहीं आ रही। आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है वो जस्ट एक टाइम पास के लिए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को खुद ही लगता है कि आपके साथ अब रिश्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। चीज़ें बहुत ज़्यादा, ऑलरेडी उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और चीज़ें फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं। खुद को हारा हुआ ही फील कर रहे हैं वो, जीतने के बाद भी खुद को हारा हुआ ही फील कर रहे हैं। मैरिज उनको पॉसिबल होते नज़र नहीं आ रही या ख़त्म हो रही है, बट फिर भी आपके पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक अच्छा टाइम उनका स्पेंड हो। उनको अच्छा लगता है आपके साथ समय गुजारना, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी। दूसरी चीज़, वो किसी तरीके के मॉनिटरी गेन के आने का भी वेट करें। अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। बट आपके पर्सन आपके साथ ना मॉनिटरी किसी तरीके से जुड़ना चाहते हैं जहाँ से उनको पैसा उनका आए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का आपके साथ हो सकता है कोई बिजनेस कोलेबोरेशन करना चाहें। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज तो नहीं हो सकती, लेकिन उनको एक चीज़ ये है कि उन्हें आपके साथ समय अच्छा लगता है गुजारना। तो वो हो सकता है वो आपके साथ एक ये तरीका वो ढूंढ रहे हैं कि मैरिज नहीं हो सकती तो चलो हम बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, हम साथ में कोई और काम कर लेते हैं जिसके थ्रू हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ में बने रहेंगे। यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज आपके पर्सन आपको भी बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। हो सकता है उनकी फैमिली आपके लिए राजी नहीं है, मदर इशू, फैमिली इशू बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है। पाइसेस की एनर्जी हो सकती है। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बट मैजिशियन है तो सभी साइन यहाँ पे हैं, और पाइसेस, मीन राशि यहाँ पे है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है, और उनका मूड बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, बिकॉज लोग उनको भड़काते हैं आपके खिलाफ। जजमेंट की एनर्जी है, न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूड अपसेट है आपके पर्सन का, न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, वो आप उनसे गुस्सा हो, ये एनर्जी भी हो सकती है। सेकंड चीज़, कोई कंट्रोलिंग उनके घर में हो सकता है, उनकी मदर हो सकती हैं या कोई और हो सकता है जो पूरी विशेज़ उनसे अपनी विशेज़ पूरी करवाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी अगर आप देखेंगे, द मून की एनर्जी देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे कनिंग टाइप के लोग हैं, फॉक्स, लोमड़ी टाइप के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो लोमड़ी चालाक होती है, सेल्फिश होती है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। और वो ये चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है ना उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहें, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए तो शायद वो साइड में हो जाएंगे, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएंगी। या आपके पर्सन को इस तरीके से जब भी कोई इंसान, फैमिली मेम्बर होते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, इस तरीके के हैं, तो वहाँ पे उनका क्या एनर्जी होती है कि वो कभी ये नहीं कहते कि हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। वो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि वो आपको ऐसे बताएंगे कि उन इनडायरेक्ट वे में बताते हैं। वो आपको ऐसे बताते हैं कि इससे आपकी ये वाली ख्वाहिशें पूरी, वो ये नहीं कहते डायरेक्टली कि हमारी ये ख्वाहिशें, हमारे पर्पस क्या क्या सॉल्व हो रहे हैं। वो आपको ऐसे समझाएंगे कि वो इस तरीके से करोगे तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, हम तो सिर्फ तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, तुम्हारी इस तरीके की एनर्जी हो सकती है जो यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। वो उनको इस तरह से दिखा रहे हैं कि तुम्हारी ख्वाहिशों पे तुम्हें ध्यान देना चाहिए, तुम्हारी विश कौन कौन सी है वो पूरी होनी चाहिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरी तरफ आपके पर्सन ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए है, वहाँ पे वो ये भी सोच सकते हैं कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि आप बहुत गुस्से में हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है और आप अपनी ख्वाहिशों के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप डिप्लोमेटिक हो रहे हो, बिकॉज द मैजिशियन की एनर्जी वो आपके लिए थॉट्स भी है। तो वो ये भी सोच सकते हैं कि आप थोड़े से सेल्फिश हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि बस आपकी विशेष सारी पूरी हो जाए, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे, अपने पैसे पे ध्यान दे रहे हो, आप उनकी तरफ केयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ जो मैंने पहले बताया वही कि मदर इशू है, किसी तरीके का कर्मा इनको मिला है, कंट्रोलिंग है कोई इनकी ज़िंदगी में जो इनसे अपनी विशेष पूरी कराना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है आपके पर्सन की, आप भी विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है। आप गुस्सा हो अलग बात है, आप विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन वो आपको एक ऐसे परफेक्ट पर्सन के तौर पे देखते हैं जहाँ पे आप एक, या तो ऑलरेडी आप अपने पर्सन के लिए, जिनके अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो आप उनके पार्टनर हो, ठीक है। डिवाइन काउंटर पार्ट हो आप, फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन हो आप उनके,
दूसरी तरफ वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप एक लॉयल फेथफुल एक पर्सन, ऐसे इंसान हो जिसने बहुत मदरली केयर किया है, उनको बहुत ज़्यादा, उनको हो सकता है मॉनेटरी गेन भी आपने दिया है, उनको फाइनेंशियली स्टेबल मतलब सपोर्ट भी किया है, उनको बहुत केयर किया है, ठीक है। वो आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, बहुत लॉयल हो, बहुत अच्छे इंसान हो, एक वाइफ मटीरियल जिसको बोलते हैं आप वो हो, ठीक है। बहुत डिवोटेड रहे हो, और इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, और ये इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कभी कभी ये थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करते हैं, ये थोड़ा सा अपने पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, अपनी पावर में आना चाहते हैं, पावर में आकर के ये एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। इस कंट्रोलिंग इशू से बाहर आना चाहते हैं। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप भी थोड़े से कंट्रोलिंग हो जाते हो, ठीक है, आप भी कंट्रोलिंग हो जाते हो। इनका मूड थोड़ा सा कभी कभी आपको लेकर के ये भी सोचता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो इनके ऊपर, आप इनसे क्या कर रहे हो, अपनी विशेस पूरी कराना चाहते हो, बट इनकी विश क्या है, ये चाहते हैं कि आप एक लविंग केयरिंग नर्चरिंग इंसान के तौर पे रहो, जिसने जैसे आप पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर रहे हो, आप इनको हर चीज़ प्रोवाइड कराते रहे हो, आप उसी तरीके से ये आपको देखना चाहते हैं। ये आपको इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में, कि अगर आप भी ये आपकी एनर्जी को भी कंसिडर कर सकते हैं हम, कि आप इस वक्त गुस्सा हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, बार बार इन एंड आउट वाला पुश एंड पुल वाला सिस्टम आप ख़त्म करना चाहते हो, तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा क्या लग रहा है कि वो ये नहीं चाहते हैं। उनकी विश ये है कि आप उसी पहले वाले फॉर्म में, जैसे वो पहले थे कि आप बहुत केयरिंग इंसान थे, वो आपको मैनिपुलेट करते थे तो आप मैनिपुलेट हो जाते थे, बट अब क्योंकि आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, द मैजिशियन की एनर्जी एक मैनिपुलेशन को भी दिखाती है, कि ऐसे इंसान को दिखाती है जो अब सेल्फिश है, अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहता है, ठीक है। इस एनर्जी को भी दिखाता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप जो हो ना पहले जैसे नहीं रहे, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि आप पहले जैसे क्यों नहीं हो। आप पहले इनकी बातों में आ जाते थे, पहले आप इनको फाइनेंशियली भी मदद करते थे, इनकी सारी विशेज़ पूरी करते थे, ठीक है, बट अब आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, ये चीज़ है। ये थोड़े से गुस्से में है, ईगो में है, यहाँ पे ये एनर्जी भी आपको लेकर के दिखाई देती है। द चैरियट की एनर्जी है यहाँ पे, ये एक्शन लेना चाहते हैं। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे, आप या आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि। ये गुस्से में आकर के एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आपके पर्सन आपसे किसी आपके साथ हो सकता है जब भी रहते थे तो आपने इनको बहुत प्यार और वफादारी तो दी ही दी है, साथ में आपने क्या किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा पैसे भी दिए हैं, हो सकता है मॉनेटरी सपोर्ट किया है, इनके साथ घूमे हो, फिरे हो, पार्टीज़ की हैं आपने, इनको पैसा पार्टीज़ करने के लिए दिया हो। ये तरीके की एनर्जी भी आप लोगों की हो सकती है, जहां आप इनको एक मॉनेटरी, आप पैसा इनको प्रोवाइड कराते रहे हो बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी आपके पर्सन की दिखाई देती है। तो आपके पर्सन क्या है, आपसे वही सब चीज़ें कराना चाहते हैं, बट आप शायद अब आप गुस्सा हो गए और अब आप वो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ आप इन्हें प्रोवाइड नहीं करा रहे हो। तो बेसिकली इनको क्या हो रहा है, बहुत बर्डन हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है इस बात का, और ये गुस्से में आकर के एक्शन लेना चाहते हैं, और अपनी ज़िंदगी में एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहते हैं, जहाँ पे इनको पैसा भी मिले, इनके बच्चे हों, इनकी फैमिली हो, शादी हो, बेसिकली ये मैरिज करना चाहते हैं, एक फुलफिलिंग मैरिज करना चाहते हैं, जहाँ से कि इनका मतलब कंडीशन है आपके लिए कि या तो आप ये सब मुझे प्रोवाइड कराओ, ठीक है, तो हम आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, हम दूसरा पर्सन चूज़ करेंगे जहाँ से मुझे मॉनेटरी, मतलब मनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई देती है, बिकॉज कोई लविंग एनर्जी मुझे अब तक यहाँ पे दिखाई नहीं दी। आप इनकी विश फुलफिलमेंट पूरी मतलब कर रहे हो। अनफॉर्चुनेट, सॉरी, मुझे आपको सुन के बुरा लगेगा, बट फैक्ट है आपके पर्सन जस्ट आपको एक प्रोवाइडर समझते हैं। वो ये चाहते हैं कि बस आप उनको इमोशनली अटैचमेंट दो, उनको फाइनेंसेस, बेसिकली उनको फाइनेंसेस में मतलब उनको मज़े कराओ बेसिकली, ठीक है, उनके सारे विशेस पूरी करो, वो इस तरीके से आपको देखते हैं, आप में मॉनिटरी गेन देखते हैं बेसिकली। वो प्यार जैसा यहाँ पे कहीं कुछ भी किसी भी कार्ड में नहीं है, और आपने शायद वही चीज़ जो है ना वो बंद कर दी है। इस वजह से आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि अब आपने इनको धोखा दे दिया है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, आपने इनको बैक स्टेप कर दिया है, या ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन, हो सकता है आपका जो अनकंडीशनल लव था ना वो आपके पर्सन को बर्डन की तरह लगने लगा। आप पास्ट में अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते थे, उनके गलत बिहेवियर को भी आप बर्दाश्त करते थे, लेकिन इस बात से आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा पजेसिवनेस आपकी, हो सकता है आप बहुत पजेसिव रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव अपने पर्सन के लिए रहे हो। तो आपके पर्सन को क्या हो गया था, आपके पर्सन ने आपका प्यार उनको बर्डन लगने लग गया था।
आपका प्यार आपके पर्सन को पास्ट में बर्डन लगने लग गया था। इससे क्या हुआ था, उनके अंदर ईगो आ गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ईगो आने की वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने एक्शन लिया और किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया, जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन मिल रहा था, जहाँ से उनको ऐसा लग रहा था कि वो रिश्ता उनके लिए बहुत फुलफिलिंग है, बहुत अच्छा है, शानदार है, वहाँ पे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो आपके पर्सन वहाँ पे चले गए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ से उनको बैक स्टेप मिला, बिकॉज यहाँ पे कर्मा की एनर्जी दिखाई देती है, कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है। आपके पर्सन को वहाँ से कर्मा मिला, बैक स्टेप मिला, मतलब जो इन्हें ऐसा लगा था कि इन्हें वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, इन्होंने इनके हिसाब से जो इन्हें सही लगा, इन्होंने वो स्टेप लिया और वहाँ गए, ये आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के पास गए। लेकिन थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिला है वहाँ से, ठीक है। तो अब ये अपने अंदर वापस स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अपनी बातों को रखे हुए हैं। ये आपके साथ अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट ये अपने आपको बोलना नहीं चाहते, बिकॉज इन्होंने बहुत ही गंदा वाहियात बर्ताव आपके साथ पास्ट में किया है। तो ये लियो की एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, आपके साथ सीक्रेटिव हो रहे हैं, चीज़ों को सही ढंग से विश कर रहे हैं। हो सकता है डिवाइन से मंदिरों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हो, ये आपको विश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, बट ओपनली आपको ये बोलना नहीं चाहते इस बात को, बिकॉज इन्होंने इतना गंदा बर्ताव आपके साथ किया कि इनको अब लगता है कि नहीं, ये कैसे अब किस मुंह से आपके सामने आएंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, इस तरीके की एनर्जी भी हो रही है। और इन्हें अपने ऊपर ही बेसिकली बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर भी आ रहा है, क्यों आप पहले जैसे क्यों नहीं हो, पहले ये मैनिपुलेट करते थे, आप मैनिपुलेट हो जाते थे, अब क्यों नहीं हो रहे हो, ठीक है। बिकॉज अभी भी इनकी ख्वाहिश जो है ना वो आपसे लेने की ही है। तो इनको क्या लग रहा है कि इनको बहुत, एक तो इनको हो सकता है आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा हो, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऑब्सेशन से निकल क्यों नहीं। अब ये आपको क्योंकि जब इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब आपको खो दिया है, अब आप इनसे दूर चले गए हो, या ये खो देंगे आपको, इन्हें इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि अब ये आपको खो देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, इस रिश्ते की अच्छाई बुराई दोनों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे ऐसा लग रहा है या तो ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या इनको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चीज़ों को ये कैसे करें, क्योंकि ये मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं आपसे कि इनको आपकी ज़िंदगी में दोबारा आना है, सेकेंड चांस चाहिए, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं जा रहा। तो इनको वेटिंग एनर्जी जा रही है इनकी, तो इनको चिढ़ आ रही है, जलन हो रही है, आपसे गुस्सा हो रहा है, पजेसिवनेस आपको लेकर के बहुत आ रही है, ये आपको खोना नहीं चाहते, खुद को बहुत एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपके साथ। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आपके बगैर रह ही नहीं पा रहे हैं, आप चले जाओगे तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खास चला गया है इनकी ज़िंदगी में। बेचैनी इनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रही है, इनको रिग्रेट हो रहा है इस बात का कि इन्होंने खो दिया है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, थर्ड पार्टी ऑलरेडी इनके पास है, इनके पास ऑप्शन है, और भी ऑप्शन है इनके पास, बट स्टिल इन्हें आपका प्यार खो देने का इनको दुख हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने ऐसी चीज़ों को खो दिया है शायद जो बहुत जो ज़्यादा था, ठीक है। थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में शायद आप इनसे ज़्यादा प्यार करते थे, और वो इनको अभी लग रहा है कि इन्होंने खो दिया है, ठीक है। फोर ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे इनकी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके साथ स्टेबल करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये आपसे अपनी मैरिज को बचाना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी भी इनकी दिखाई देती है, क्योंकि अब इनको आपको खोने के बाद इनको रिग्रेट हो रहा है। ये आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, फाइट बैक की एनर्जी है यहाँ पे, फाइट बैक की एनर्जी है। ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे लड़ना चाहते हैं। एक्चुअली आपके पर्सन अभी भी डिसाइडेड नहीं है, ये कभी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये आपके साथ भी रिश्ते को बना के रखना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, आप मैरिड हो, और तो ये आपसे भी चाहते हैं कि आपके साथ भी रिश्ता इनका बना रहे, ठीक है। दूसरी तरफ ये थर्ड पार्टी के साथ भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट इमोशंस की अगर बात कहूँ तो ना तो इमोशन उधर है, ना ही इमोशन इधर है। आपसे भी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, ठीक है। आपकी तरफ से भी किसी मैसेज या अभी हो सकता है इनकी ना तो थर्ड पार्टी से बात हो रही है, ना ही आपसे बात हो रही है, आपकी तरफ से भी किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। ये आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली में देखना चाहते हैं और आपको रखना चाहते हैं अपनी फैमिली में। अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं ऑलरेडी, तो ये आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं, आपको भी अपनी फैमिली में देखते हैं, इस रिश्ते पे काम भी करना चाहते हैं। बट ये अभी इनके पास, जैसे मैंने बोला कि इनके पास चॉइस है, इनके पास ऑप्शन है, ये अपनी ज़िंदगी में और भी जगहों पे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसलिए ये आपका प्रपोजल भी नहीं दे रहे, आपको कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे। यहाँ पे ये एनर्जी इनकी दिखाई देती है। न्यू बिगिनिंग आपको भी सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ये बैलेंस करने के मूड में दिखाई देते हैं। यहाँ पे हरमिट की एनर्जी है, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें। बहुत स्मार्ट हैं एक्चुअली आपके पर्सन, बहुत स्मार्ट हैं ये बेसिकली, इसको मैं ये कहूँगी कि ये दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है।
एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आप लोगों के केस में फैमिली थर्ड पार्टी है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये है कि फैमिली थर्ड पार्टी है आप लोगों के केस में। फैमिली नहीं चाहती, फैमिली को, ये अपनी फैमिली की बात है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो फैमिली, ठीक है, अगर अपने रिश्ते को, अपनी शादी को बचाने की कोशिश करते हैं या शादी करने की आपसे कोशिश करते हैं तो इधर फैमिली छूट जाएगी, और अगर फैमिली को सुनते हैं तो आप छूट जाओगे। फैमिली मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, आपके एंड से हो सकती है, आपकी पर्सन की, आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या आपके पर्सन के पेरेंट्स हो सकते हैं, या हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वो उनके अपने हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल एंड फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, इस बात को लेकर के हो रहे हैं। हो सकता है फैमिली आप अपनी तरफ चाहते हो और आपके पर्सन अभी आपको कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है, फैमिली की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बात को लेकर के हो सकता है आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है। जिस वक्त उनको आपकी ज़रूरत थी आपने उन्हें छोड़ दिया है, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया है। टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टू ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये फाइट बैक करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन इस सारे जो भी चल रहा है ना, चीज़ें जो चल रही हैं आप लोगों के बीच में, आपको साथ में लेकर के ना इन सारी झंझटों से दूर जाना चाहते हैं। उनके दिल में कभी कभी ये आता है कि इन ऑब्स्टिकल से वो लड़ने को तैयार हैं, बट इन ऑब्स्टिकल से लड़ने का फिलहाल में उनको तरीका क्या नज़र आता है, उनको लगता है कि सबको छोड़ो छाड़ो, आपको साथ में लो और इन प्रॉब्लम से दूर चले जाओ। यहाँ पे ये एनर्जी कभी लगता है कि आपको साथ में लेके ही चले जाने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। उनको लगता है कि आपके साथ कहीं दूर चले जाएं जिससे कि उनका सेलिब्रेशन जाए, बिकॉज यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगली एनर्जी वही है। वो ये चाहते हैं कि आपके साथ कहीं दूर चले जाएं, फिलहाल के लिए कमिटमेंट वगैरह की तो बात नहीं है, लेकिन आपके साथ एक अच्छा टाइम उनका स्पेंड होता है, तो लगता है कि इन सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाएं, आपको साथ में लेकर के कहीं। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन, आप दोनों एक दूसरे से जब भी ये साथ में होते हो ना, तो आप दोनों का एक म्यूचुअल बॉन्डिंग है, आप लोगों का एक पावर कपल हो सकते हैं जहाँ आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हो। बट आप लोगों के बीच में सिचुएशन बहुत ख़राब है, फैमिली बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, पैसा बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है। यहाँ पे इशू हो सकता है फैमिली डाउरी की उम्मीद कर रही है, या फैमिली चाहती है कि पैसा होना चाहिए उनके पास, पैसा, फैमिली मनी माइंडेड हो सकती है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व हो सकता है। इस वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन और आपके बीच में ये हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनकी फैमिली या तो उनसे पैसे की डिमांड कर रही है, वो आपके पर्सन अभी पैसे के लिए उतने, हो सकता है उनके पास इतना पैसा है नहीं जो फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर पाएँ, तो फैमिली एक्चुअली उनको कहीं ऐसे रिश्ते में फंसाना चाहती है जहाँ से उनको मॉनिटरी गेन हो, ठीक है। तो ये एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन फिलहाल क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाएं और आप और वो दोनों एक दूसरे को अपना प्यार भरा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करें। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। म्यूचुअल लव हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। अभी यही आया था, मैंने अभी यही कार्ड देखा था तो इसीलिए मैंने कहा था। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आपके पर्सन पैसे के आने का बेसिकली वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, वो ये चाहते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए, पैसा आ जाएगा फिर वो अपने प्यार की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं जहाँ पे वो आपके साथ बढ़ेंगे, लेकिन अभी प्यार जैसा कुछ भी उनके माइंड में नहीं चल रहा, ठीक है। अभी सिर्फ पैसा है, इश्यूज़ हैं उनके पास, ये चीज़ है। वो आपके साथ एक टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं, बट अभी कोई ना तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं अभी, ना ही कुछ आपसे फॉल्स होप देना चाहते हैं, ना ही एक्चुअली वो डिसाइडेड ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में अभी आगे क्या होने वाला है। तो अभी उनका सारा जो ध्यान है ना वो अपने कैरियर पे, अपने फाइनेंसिस पे है, पैसे के आने का बेसिकली वो वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। यहाँ पे ये नज़र आता है। मैं यहाँ पे एक देख लेती हूँ टॉक्सिक यहाँ पे क्यों आया। प्लीज़ डिवाइन टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए, टॉक्सिक को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है।
हो सकता है आपके पर्सन की एक एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है, या तो आपके पर्सन का मल्टीपल ये होता है कि उनका बिहेवियर टॉक्सिक है, कि वो कहीं भी जो भी खूबसूरत इंसान दिखता है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हों, और आप और कोई हो सकता है कोई नो वंस कोई आई हो आप लोगों की ज़िंदगी में, आई हो या आया हो, मतलब एक खूबसूरत इंसान जिसकी तरफ बढ़ गए हो, मतलब जो भी खूबसूरत लगता है, जिसके पास पावर हो, पोजीशन हो, तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए ये चल देते हैं कहीं पे भी। हो सकता है उस वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, जिस वजह से आप गुस्सा हो गए हो, यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। या यहाँ पास्ट में इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की इस तरीके की हुई हो, ठीक है, या ये उनकी आपके लिए भी सोच हो सकती है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। इसीलिए आप लोगों को हो सकता है पुश एंड पुल बार बार होता है। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है कोई और पर्सन हो सकता है जिसके लिए वो फिजिकली अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है। चलिए अब हम एक एक कार्ड निकालते हैं कि आपके पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट थर्ड पार्टी के लिए क्या है, आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट थर्ड पार्टी के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट थर्ड पार्टी के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। लिब्रा, जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन की फाइट्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे भी, ठीक है, वहाँ पे भी लड़ाई झगड़े फाइट हो रहे हैं, दोनों तरफ सिचुएशन फिलहाल अभी एक ही जैसी लग रही है। ये बराबरी करना चाहते हैं, बेसिकली जिद्द में है, एक तरीके से कहते हैं ना बराबरी करना है। यहाँ पे ये अपने लिए मांग रहे हैं कि इनको वहाँ से कर्मा मिला है, बेसिकली इन्होंने जो आपके साथ ट्रीटमेंट किया था, क्योंकि यही फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए थी ना, यही इनको जस्टिस की एनर्जी भी कर्मा को ही दिखाती है कि न्याय हुआ है डिवाइन की तरफ से, चीज़ें बराबर हुई। आपके पर्सन लालच में आकर के, फिजिकल अट्रैक्शन में, अपने स्वार्थ के लिए थर्ड पार्टी के पास गए थे, आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपसे दूर होकर के गए थे। सेम वही ट्रीटमेंट थर्ड पार्टी ने इनको दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। तो आपके पर्सन बेसिकली थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी के साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं। कहीं ना कई बार होता है ना, जिद होती है किसी रिश्ते के लिए कि वो मुझे कैसे ठुकरा सकता है या ठुकरा सकती है, वो मुझे डंप कैसे कर सकता है, मुझे तो वही इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए। तो मुझे आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव लगते हैं और थोड़े से ईगोइस्टिक लगते हैं, जहाँ पे वो जिद में आकर के रिश्तों को, वो आपको भी नहीं खोना चाहते, उधर भी नहीं खोना चाहते। एक्चुअली उनके अभी इमोशंस की बात करें तो इमोशंस कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। अभी मुझे वही लग रहा है कि इनकी काफ़ी टॉक्सिक पैटर्न है आपके पर्सन के, यहाँ पे फाइट्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं। आपके पर्सन कहीं भी किसी भी तरफ चले जाते हैं, इसी वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी से भी झगड़ा हुआ हो सकता है आपसे भी झगड़ा हुआ हो, ठीक है, दोनों ही जगह पे इनकी यही एनर्जी है। लेकिन इनकी ये जिद है कि इन्हें कोई छोड़ के कैसे जा सकता है, इस बात से आपके पर्सन मुझे ज़्यादा जिद में ज़्यादा दिखाई देते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स की पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ये आपके लिए इमोशनल है फिलहाल, ये आपके साथ, क्योंकि घर में इनके हो सकता है आप लोगों के केस में कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, साथ में फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और फैमिली आपको नहीं पसंद करती। हो सकता है आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास में गए हों वो इनकी फैमिली की ही चॉइस हो सकती है, या इनको ऐसा लगा हो कि वो पर्सन आपके लिए कंपैरिजन में फैमिली में ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, या उसको फैमिली ज़्यादा ऐसे, हो सकता है आपके पर्सन के पास ही दो ऑप्शन रहे हो, आप हो, थर्ड पर्सन भी रहा हो, लेकिन उनको ये लगा हो आपके कंपैरिजन में थर्ड पार्टी जो है ना वो फैमिली में ज़्यादा उनको बेटर लगी कि एडजस्ट हो जाएगी, या उनकी फैमिली उसको एक्सेप्ट कर लेगी, आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं। तो आपके पर्सन को क्या लगा था, आपके पर्सन उधर चले गए थे, लेकिन अब उन्हें क्या लग रहा है कि वहाँ से अब वो आपके लिए इमोशनल है। फैमिली आज भी आपके लिए राजी नहीं हो सकती है, लेकिन वहाँ से थर्ड पार्टी से इनको एक धक्का मिल चुका है यहाँ पे। तो अब आपके पर्सन क्या करने, वो स्टेबल कमिटमेंट तो आपको नहीं दे सकते, बिकॉज वैसे भी आप नाराज हो, अभी आप लोगों के बीच में वो सेकंड चांस आपसे चाहते हैं, और अभी ईगो की वजह से मांग नहीं पा रहे हैं खुल के, वो आपकी तरफ से ही इनिशिएटिव लेने का वेट कर रहे हैं कि आप ही अपनी तरफ से कोई कर लो। वो आपको इस क्वीन ऑफ कप्स में देखना चाहते हैं, इमोशनल है खुद भी आपके लिए, और आपसे चाहते हैं कि आप इनको अनकंडीशनल लव दो, बिकॉज ये वहाँ से भी हर्ट होकर के आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में पैसे भी नहीं हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की उम्मीद करते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि एक आप ही इंसान हो जो इन्हें इतना अनकंडीशनल लव करते हो कि आप ही इनको हील कर सकते हो, इस वक्त इनको सहारा दे सकते हो। तो ये आपको साथ में लेकर के, मैंने पहले भी यही चीज़ बोली थी कि ये बेसिकली इन मुसीबतों से भाग रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि अभी आपके तरफ कोई कमिटमेंट ले आए, बिकॉज अभी इनका कोई कमिटमेंट अभी दे ही नहीं सकते, अभी इनका पूरा ध्यान अपनी स्टेबिलिटी पे है, पैसे पे है।
ये अभी फ़िलहाल आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ये उनसे भाग सकें, मूव ऑन कर सकें। इनकी ये एनर्जी दिखाई देती है और आपसे अनकंडीशनल लव की उम्मीद करते हैं। हालांकि ये इमोशनल हैं आपके लिए, लेकिन आपसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हो। चलिए अब हम साइकिक टैरो से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और उनके रिश्ते के रिगार्डिंग, व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। वन नंबर, 9 नंबर एंड 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ये मंथ हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 1, 9 एंड 7 मंथ हो सकते हैं, या इतने महीने, इतने साल आप लोगों के रिलेशनशिप में आए हुए या बिछड़े हुए हो गया हो, जैसे भी कोरिलेट करें कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपके पर्सन की, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, उस हिसाब से देखिएगा। यहाँ पे अभी आपको क्राउन चक्रा आपका वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी, अभी आपकी भी एनर्जी इस तरीके की हो सकती है, कन्फ्यूज़न वाली। आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस पर्सन को अपनी वापस ज़िंदगी में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और आप लोगों के केस में क्या हो रहा है कि क्राउन चक्रा अभी आपका ब्लॉक है, आपका भी और आपके पर्सन का, इसीलिए आपके पर्सन कन्फ्यूज्ड है। अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किधर बढ़ें, किसे चाहते हैं, कहाँ शुरुआत करनी है, अभी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आपको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वक्त आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा पे जब आप काम करेंगे तो डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपको मिलेंगी। ठीक है, सेकंड चीज़, आपकी मेंटल क्लैरिटी भी आप लोगों के अंदर आएगी। आप चीज़ों को सही से ढंग से समझ पाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें करनी है, किधर बढ़ना है, किधर नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा दोनों ही आपके हो सकता है इन्वॉल्व हो। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, मतलब आपकी 9 नंबर है, 9 नंबर भी आपके एक चीज़ के एंडिंग को दिखाता है, किसी चीज़ के। ठीक है, तो कुछ भी जो भी आपका बुरा फेज चल रहा है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आ गए। पहला ही कार्ड है, आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़, ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा आपको अनएक्सपेक्टेड लगता है, इनको लगता है कैसे होगा, चीज़ें इतनी ख़राब आप लोगों के बीच में हो रही हैं कि कैसे होगा। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ से फॉल है, बहुत सीवियर फॉल है। ठीक है, इसके बाद एक सिर्फ एक पत्ते के ऊपर ढेर सारा पैसा भी है, विजडम भी आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लव भी है। ठीक है, नॉलेज भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है, रिकॉग्निशन भी मिल रही है, अवार्ड भी मिल रहा है, किसी तरीके का कोई ओहदा भी मिल रहा है और पैसा भी आ रहा है। सिर्फ एक पत्ते के ऊपर है, मतलब आपको अभी पता नहीं है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे इन सब से बाहर निकलेंगे, बट आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है, डिवाइन को सरेंडर करना है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ, क्राउन चक्रा भी इसी चीज़ को दिखाता है, ब्लेसिंग्स को ही दिखाता है एक तरीके से, कि जहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। आपको पैसा भी आप लोगों की ज़िंदगी में आएगा, प्यार भी आएगा। अगर आपको कोई जॉब, आपको कोई रिकॉग्निशन चाहिए थी, कोई ओहदा चाहिए था, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। सब कुछ, आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है। जो भी बुरा फेज़ आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा है ना, ये ख़त्म होने वाला है। लव बिगिंस की एनर्जी है, आप लोगों के बीच में फिर से प्यार आने वाला है। फिर से आप एक दूसरे के लिए वही प्यार जो आपका स्टार्टिंग में था ना, वही प्यार एक दूसरे के लिए फिर से फील करने वाले हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। फिर से आप लोगों की एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स से मैं एक मैसेज निकालती हूँ। मैं तीन मैसेज, तीन नहीं निकालती हूँ, मैं एक मैसेज निकालती हूँ थर्ड पार्टी के लिए। पहला कि क्या निकलता है, कितने निकालूँ, बराबर बराबर रखना चाहिए ना। चलो मैं तीन मैसेज निकालूंगी, थर्ड पार्टी के लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि रीडिंग थर्ड पार्टी और आपके लिए तो फेयर डिसीजन होना चाहिए। चलिए मैं निकालती हूँ 3 मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं।
राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपके पर्सन अभी डिसाइडेड नहीं है। उनकी ज़िंदगी में पहले उनको अपना कैरियर, अपना पैसा बनाना है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभानी है, उसके बाद उन्हें आगे बढ़ना है। तो ना वो थर्ड पार्टी की तरफ अभी बढ़ रहे हैं ना आपकी तरफ। अब उनके मैसेज देख लेते हैं कि क्या क्या उनके हैं। मैंने अभी क्या बोला था, मैंने वही बोला था कि आपके पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ भी अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके लिए भी वो उन्होंने अभी अपने ऑप्शन क्लोज नहीं किए हैं, वो ऑप्शन अपने दोनों ओपन करके रखे हुए हैं उन्होंने। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं थर्ड पार्टी से, ट्रस्ट मी आई एम ऑल योर्स ओनली। वो थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सिर्फ उनके हैं, और वो उसको भी ट्रस्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे, क्योंकि उनकी इरादा है वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करने का, क्योंकि इस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को अभी ज़्यादा कंपैटिबल मान रहे हैं आपके कंपैरिजन में। ठीक है, वहाँ पे उनको ये लग रहा है, क्या वो उससे पूछना चाहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, हो सकता है कई बार क्या होता है कि आप अपने पर्सन के साथ रीडिंग को शेयर करते हो, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रीडिंग शेयर कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये मिक्स एंड मैच अब आपके साथ हो सकते हैं। रीज़न ये कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी रीडिंग देख रही होगी, आप भी रीडिंग देख रहे हो। तो थर्ड पार्टी के लिए थर्ड पार्टी आप हो गए, आपके लिए थर्ड पार्टी वो पर्सन हो गया। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, तो उस तरीके से भी यहाँ पे चीज़ें मैच करेंगी। ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, वो ये कह रहे हैं यू कांट सी यू विथ समवन एल्स। ठीक है, तो आप अभी जिसको ध्यान में रख के कर रहे हो वहाँ पे एनर्जी, मतलब क्लियर, एक चीज़ तो क्लियर है, आपके पर्सन फिलहाल मैरिज के लिए तैयार नहीं है। अभी उनका डिसाइडेड नहीं, अभी वो अपने कैरियर, पैसे पे और अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं। बट आगे उनका इरादा ये है कि वो दोनों पे ही कहीं पे भी जा सकते हैं, ये एनर्जी है। मतलब अपने लिए वो जहाँ पे बहुत स्मार्ट तरीके से देखेंगे, जहाँ पे उनको ये लगेगा कि बिल्कुल सटीक निशाना लगेगा, जहाँ से उनकी सारी विशेष पूरी होंगी, वो उधर जाएंगे। ठीक है, तो और वो ये भी कह रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनको किसी और के साथ में है। ठीक है, थर्ड पार्टी किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो सकती है, या उनको ऐसा डाउट हो रहा हो, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो कांट सी यू विथ समवन एल्स। ठीक है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। थर्ड पार्टी को ऐसा बोल रहे हैं कि वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एनर्जी है। आपके लिए बोल रहे हैं आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। मतलब आपके पर्सन बेसिकली बहुत ही डिप्लोमेटिक है। मैंने क्या बोला, ये बहुत ही गेम प्लान है, इनकी एनर्जी मैजिशियन वाली है। ये ज़िंदगी में सबको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है ये। और ये आपको भी नहीं खोना चाहते, उधर भी नहीं खोना चाहते। ये कह रहे हैं आई एम क्राइंग फॉर यू, उधर उसको बोल रहे हैं कि मेरा भरोसा करो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। थर्ड पार्टी को ये थर्ड पार्टी के साथ अपनी चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं। इधर ये आपके लिए भी बोल रहे हैं आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। ठीक है, ये आपके लिए रो रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपको हो सकता है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी में ना फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, उधर उसे अभी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, वहाँ अपनी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाए। इधर ये आपको भी नहीं खोना चाहते, तो आपको बोल रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन की फैमिली शायद आपके लिए राजी नहीं है, बट थर्ड पार्टी को उन्हें ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, बट आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक ही रीज़न हो सकता है आप लोगों के बीच में, कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा मेजर इशू हो सकता है कि जिसकी वजह से उनके फैमिली को, उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो फैमिली के साथ में दो ऑप्शन जब आपका और उनका थर्ड पार्टी का देंगे, तो थर्ड पार्टी शायद थर्ड पार्टी को उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर लेगी, बट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए वो अपने ऑप्शन ओपन करके रख रहे हैं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन आपके लिए रोते तो हैं, ये तो क्लियर है। ठीक है, आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल भी हैं, और उन्हें बहुत दुख है, तकलीफ है इस बात का। मैंने जैसे बोला कि उनकी एनर्जी शुरुआत से यही आ रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनका बहुत खास उनसे खो जाएगा। वो थर्ड पार्टी की तरफ हो सकता है बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका इरादा, वो सेकंड चांस आपसे भी चाहते हैं, अभी डिसाइडेड नहीं है उनका। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया, ये एनर्जी मिक्स एंड मैच इसलिए आई है बिकॉज आई थिंक इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी भी देख रही है और आप भी देख रहे हो, दोनों रीडिंग को देख रहे हो। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी में गए हो, इंडल्ज हो सकता है कुछ लोगों ने ऑलरेडी मैरिज कर लिया हो, यहाँ पे ये भी एनर्जी हो सकती है। तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए पहले सीरियस नहीं थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी हो सकती है बिकॉज आपके पर्सन आपसे भी सेकेंड चांस चाहते हैं। तो उनको क्या है, आपके पर्सन ये आपसे बोल रहे हैं कि वो पहले इस रिलेशनशिप के लिए उतना सीरियस नहीं थे।
इसीलिए हो सकता है उन्हें जहाँ पे ज़्यादा मॉनेटरी फ़ायदा दिखाई दिया या ज़्यादा अपीलिंग लगा, थर्ड पार्टी उनको ज़्यादा अपीलिंग लगी, तो वहाँ पे वो चले गए। उन्हें लगा कि वो मूव ऑन कर जाएंगे, बट वहाँ जाने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि नहीं, वो आपके उन्हें कर्मा मिला, थर्ड पार्टी ने शायद उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे कि आप करते थे। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि आपको खोने का भी दुख हो रहा है, लेकिन हो सकता है उनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ उनको ज़्यादा बेटर लग रहा है कि शायद बढ़ सकते हैं। इमोशंस मुझे नहीं दिखाई देते थर्ड पार्टी के लिए भी वहाँ पे। इमोशंस ना आपके लिए है ना थर्ड पार्टी के लिए। बहुत प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैरिज के लिए अभी रेडी नहीं है, अभी होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अपने दोनों ऑप्शन उन्होंने ओपन करके रखे हुए हैं कि किधर बढ़ेंगे। ठीक है, चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करो, यूनियन कमेंट करो आप लोग, ठीक है, या सरेंडर टू डिवाइन करो, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन आपकी है मैं आपको क्या ही एडवाइस करूं। मुझे लगता है कि आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए, अपने चक्रास पे बैलेंस करना चाहिए, और आपको डिवाइन को तो कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। डिवाइन जो करेंगे वो बेटर होगा, बिकॉज इस सिचुएशन में आप नहीं समझ सकते कि आपको पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो, प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को आप, सॉरी मैंने गलत बोला, मैं दोबारा से निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को आप या व्यूअर्स के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन वन मोर टाइम हमारे व्यूअर्स को आप या व्यूअर्स के पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, बिकॉज उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे शुरुआत करने की, तो पूछ रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है। आई हो सकता है आप दोनों के नाम में, या आप दोनों के नाम में इससे शुरू हो सकते हैं इन अक्षरों से, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकते हैं। चीटिंग की एनर्जी है यहाँ पे, चीटिंग ज़रूर हुई है, ठीक है। चीटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि यहाँ पे दो सिचुएशन तो ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पे फैमिली इशू तो है ही है आप लोगों के केस में, बट फैमिली के अलावा भी एक पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में है। यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में थे ना, तो हमने कहा था ना कि रीडिंग जैसे आएगी हम उसके बेसिस पे करेंगे। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइस है, चाहे वो फैमिली की वजह से लाई गई हो, थर्ड पार्टी फैमिली तो 100% है ही है सबकी ज़िंदगी में, थर्ड फैमिली के अलावा भी दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के केस में, ठीक है। हैंडसम आपके पर्सन, अगर आप लड़की हैं तो ब्यूटीफुल लीजिएगा। ईगो यहाँ पे आ रही है, आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद ही दो जगह पे पावर रखने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी है, बट ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों के बीच में कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। किसी के साथ एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज आपके पर्सन आपके लिए बहुत रो रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टिल वो आपके साथ एक रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ हो रही है, और वो स्टिल उधर बढ़ रहे हैं, और आपको खोते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि शायद जिस तरफ वो बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी उनकी फैमिली या थर्ड पार्टी जो भी है जिसके साथ बढ़ रहे हैं, वहाँ उनका एक कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों, अब ये डिपेंड करता है कर्मा किस हद तक इन्वॉल्व है। अगर ये कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में, आप पास्ट लाइफ कर्मा आपका कुछ ऐसा है कि ये लंबे समय तक चलेगा, तो हो सकता है आपके पर्सन उधर अपनी नई शुरुआत कर ले, या कुछ लोगों के लिए अगर ये कम समय के लिए है तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए रहें, एंगेजमेंट हो सकती है, या हो सकता है सिर्फ बातचीत हो, वहीं ख़त्म हो जाए, ये खुद ही बाद में क्लियर हो जाए तो वापस आ जाए। यहाँ पे एनर्जी भी हो सकती है, या हो सकता है मैरिज हो जाए। ये डिपेंड करता है कार्मिक सिचुएशन कितनी लंबी आपकी पास्ट लाइफ कर्मा है आपका, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये आपका। तो कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे डेफिनेटली है, कर्मा ज़रूर मिला है, आपके पर्सन को भी मिला है, साथ में यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन भी है। फैमिली कार्मिक हो सकती है, या जहाँ जा रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए वो कार्मिक हो सकती है, ठीक है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन आपके पर्सन का हो सकता है, बिकॉज आपके लिए सोलमेट की एनर्जी आई थी। ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट की एनर्जी भी है, दोनों ही है यहाँ पे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे क्लियर दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी और आप दोनों इस रीडिंग को देख रहे हो, और आप लोगों के हिसाब से रीडिंग इसीलिए मिक्स एंड मैच हुई है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। चलिए हम देखते हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देते हैं। प्लीज़ डिवाइन एनिमल स्पिरिट, हमारे रीडिंग रोज लंबी हो जाती है उतनी बड़ी, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। मैं आज सिर्फ इतना ही लूँगी, दोनों ही ले लेती हूँ क्योंकि थर्ड पार्टी की है। स्टैंड टॉल एंड मेंटेन योर डिग्निटी नो मैटर व्हाट, एंड अदर्स विल ट्रीट यू विद द रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। जो भी सिचुएशन आपके लिए चल रही है, इस वक्त चल रही हैं, ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है इस वक्त, और आपको ठीक वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो, तो अपने लिए स्टैंड लो।
यहाँ पे चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, कोई सवाल सोच सकते हो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिकवरी, आप लोगों के बीच में रिकवरी ज़रूर होगी, जैसे कि आप लोगों का दिख रहा है कि आपकी विशेज़ पूरी होंगी, आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। आप जैसा बिलीव करोगे, इस वक्त आप मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बार बार आई है, तो कोशिश करो कि पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, खुद को क्लियर करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दो इस कंडीशन में, ठीक है। इस वक्त आप जो सोचोगे वही हो जाएगा, तो या तो पॉजिटिव सोचो और जो आप चाहते हो वही सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वही हो जाएगा। तो और अगर कुछ नहीं सोच सकते पॉजिटिव तो कुछ मत सोचो, डिवाइन को सरेंडर कर दो। मैं तो यही कहूँगी कि डिवाइन को सरेंडर कर दो, भगवान को जो अच्छा लगे वो करें, क्योंकि वो आपसे बेहतर जानते हैं आपके पर्सन को, ठीक है। तो आपको वो करना है, तो जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में रहे नहीं रहे, दोनों ही सिचुएशन में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पर्सन आपके लिए डिज़र्विंग है, ये पर्सन आपके लिए सही है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा। रीयूनियन मुझे दिखाई देती है, क्योंकि 545 मुझे अभी अभी दिखा यहाँ पे जब मैं रीयूनियन की बात कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर आपका पर्सन अपने लेसन सीख लेगा, जैसे ही कार्मिक सिचुएशन से बाहर आएगा, ये आपके पास रीयूनियन होगी, आप लोगों के बीच में फिर से प्यार एक दूसरे के लिए आएगा। रिकवरी आप लोगों के केस में ज़रूर होगी। और अगर इनकेस ये रिश्ता ख़त्म भी होता है, जो कि मुझे कम दिखाई देता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और आप दोनों देख रहे हो, तो मैं कोई एक तो यहाँ पे ब्रोक होगा, तो मैं उनमें से उनके लिए यही चीज़ कहूँगी कि रिकवरी आपके केस में भी होगी, जो होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में जो भी हो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए या आपकी ज़िंदगी से जाए, आपकी रिकवरी भी होगी, आप हील करोगे, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस भी आने वाली है, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।